हेलो एवरीवन, मैं अतुल खंडेलवाल। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी लेके आया हूँ जो रतन टाटा जी की है। जब आप लाइफ में कुछ बड़ा करने की सोचते हो तो कुछ लोग आपका अपमान करते हैं और कहते हैं तेरे बस की बात नहीं है। अगर आप अपने किसी ड्रीम पर काम करते हैं और उसके अच्छे परिणाम नहीं निकलते हैं तो लोग कहते हैं इसको करना नहीं आता, चले हैं बिजनेसमैन बनने। ऐसी बातें सुनकर ज़्यादातर लोग डिप्रेस हो जाते हैं। मित्रों, दुनिया में कुछ महान लोग होते हैं जो अपने अपमान का बदला अपनी सफलता से लेते हैं। उन्हीं में से एक हैं देश के सबसे दानवीर बिजनेस टाइकून रतन टाटा जी, जिन्होंने अपने अपमान का बदला अपनी सफलता से लिया। रतन टाटा 1991 में टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बने। अपने 21 साल के राज में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को शिखर तक पहुंचाया और कंपनी की वैल्यू 50 गुना तक बढ़ा दी। वे फैसले लेते गए और सही साबित करते गए। साथियों, यह बात है 1998 की, जब टाटा मोटर्स ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका बाजार में उतारी। यह रतन टाटा का सपना था जिसके लिए उन्होंने जी जान से मेहनत भी की थी, लेकिन इस कार को बाजार से उतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिल पाया जितना रतन टाटा जी ने सोचा था। इस वजह से टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। कंपनी के जुड़े लोगों ने घाटे को देखते हुए रतन टाटा को इसे बेचने का सुझाव दिया और न चाहते हुए भी रतन टाटा को इस फैसले को स्वीकार करना पड़ा। इसके लिए वो अपनी कंपनी बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड के पास गए। रतन टाटा और फोर्ड के मालिकों की बैठक कई घंटों तक चली। इस दौरान फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड ने रतन टाटा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और कहा कि जिस व्यापार के बारे में आपको जानकारी नहीं है उसमें आपने इतना पैसा क्यों लगा दिया, और ये कहा आपकी कंपनी खरीद कर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। लेकिन ये अल्फाज रतन टाटा के दिलो दिमाग पर छप गए और रतन टाटा ने अपमान का घूंट पीकर इस डील को कैंसिल कर दिया और भारत वापस आ गए। वे काफ़ी डिस्टर्ब हो गए, उनकी रातों की नींद उड़ गई, पर रतन टाटा ने अपने हौसले और जोश के साथ ऐलान किया कि वो अब कंपनी किसी को भी नहीं बेचेंगे और फिर लग गए कंपनी को नई ऊंचाइयां देने में। इसके बाद उन्होंने एक रिसर्च टीम तैयार की। यह रतन टाटा के जुनून और जज्बे की बदौलत टाटा मोटर्स ने ज़बरदस्त सफलता पाई। इस घटना के 9 साल बाद चक्र उल्टा घूमना चालू हुआ और फोर्ड कंपनी का पतन शुरू हो गया और 2008 आते आते फोर्ड कंपनियां दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी। मौके की नज़ाकत को समझते हुए रतन टाटा ने फोर्ड कार की लग्जरी कार जैगुआर लैंड रोवर को खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसको फोर्ड कंपनी ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद मीटिंग करने फोर्ड कंपनी के अधिकारी इंडिया आए और उनकी मीटिंग बॉम्बे हाउस में फिक्स हुई। कई घंटों की नेगोशिएशन के बाद यह डील 2.3 बिलियन डॉलर यानी कि 9,300 करोड़ रुपए में तय हुई। इस सौदे के बाद फोर्ड कंपनी के मालिकों ने सेम वही बात दोहराई जो उन्होंने रतन टाटा जी से कही थी। बिल फोर्ड ने कहा कि आप हमारी कंपनी खरीद कर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। आज जैगुआर लैंड रोवर टाटा मोटर्स का हिस्सा है और बाजार में लग्जरी कार के रूप में पूरी दुनिया में इनकी ज़बरदस्त बिक्री हो रही है। अगर रतन टाटा चाहते तो अपने अपमान का बदला मीटिंग में ही ले सकते थे, लेकिन कहते हैं ना, महान लोग अपने अपमान का बदला सफलता से लेते हैं। साथियों, भारतीय उद्योग के सबसे चमकते सितारे टाटा ग्रुप जैसे विशाल साम्राज्य के सर्वे सर्वा रतन टाटा जी का विश्व उद्योग जगत में अपना एक विशिष्ट स्थान है। वर्तमान समय में टाटा ग्रुप को न केवल इंडिया में बल्कि विदेशों में भी अहम स्थान दिलाने में उनकी भूमिका तथा लीडरशिप बहुत सराहनीय रही है। रतन टाटा जी भारत के महान उद्योगपतियों में से एक हैं। रतन टाटा लाखों लोगों के आदर्श हैं। उन्होंने अपने जीवन में कड़ी मेहनत और संघर्ष के साथ यह मुकाम हासिल किया है। रतन टाटा का कहना है, मैं
सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि फैसले लेकर उन्हें सही साबित कर देता हूँ। आज टाटा ग्रुप में नियरली 108 बड़ी कंपनियां हैं। 100 से ज़्यादा देशों में टाटा का साम्राज्य फैला हुआ है। आज टाटा ग्रुप का 65% रेवेन्यू विदेशों से आता है। 1990 के इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद टाटा ग्रुप ने विशाल सफलता हासिल की है। इस सफलता का श्रेय रतन टाटा जी को जाता है। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों ने दिन दूनी रात चौगनी तरक्की की है। रतन टाटा पद्म भूषण, पद्म विभूषण तथा अन्य काफ़ी नेशनल एवं इंटरनेशनल पुरस्कारों से सम्मानित हैं। रतन टाटा जी से प्रेरित होकर अंत में कहना चाहता हूँ, संसार के महान यज्ञों को साकार करता है जो, संसार के महान यज्ञों को साकार करता है जो, विषम परिस्थितियों को स्वीकार करता है जो, लाख गिर के उठना सीख लिया जिसने, वही बड़ी सफलताओं के इतिहास लिखता है। मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।